जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 9। अगर आपने प्रथम अध्याय से नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। आइए हम पहले रसपान करेंगे भगवान श्री कृष्ण और एक बूढ़ी माई की सुंदर कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माँ ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा कि हे महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर बहुत थक चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा कि माई, ये लो, आपका ही बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पोषण करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बुढ़िया माई एक मूर्ति को अपने बच्चों की तरह लाड़ प्यार करती है। अब सभी बच्चे बुढ़िया माई पर हंसने लगे। उन्होंने माई से कहा, अरे माई सुन, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लल्ला का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे भी उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपनी बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने लगी। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा लगाने लगी। अपने लल्ला को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती देती वहीं सो गई। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा दिन, पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन तक लगातार बिना सोए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर आया। अब ठाकुर जी को अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाना ही पड़ा। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषण से सुशोभित होकर माई के सामने आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं मेरे लल्ला को उठाने आया हो। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा ही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। अब बूढ़ी माई को उस पर विश्वास नहीं हुआ और कहने लगी, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर नुछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो कि चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से कहने लगे, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए, मेरे प्यारे लल्ला को कोई उठा ना ले जाए और मुझसे दूर ना कर दे। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होकर बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे निज धाम ले चलता हूँ और भेड़िए का कोई भय नहीं। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए हम आगे का अध्याय रसपान करते हैं। कल की वीडियो में हमने सुना था कि भगवान शिव ने माता पार्वती को पुण्यक व्रत के महत्व के बारे में बताया था। आज आगे का अध्याय रसपान करते हैं। इसलिए हे महाभागे, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिसके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही बैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। भक्त अपने भाई, बंधु, बांधव, सगी साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे गिरजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो। उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। यूं कहकर भगवान शंकर गिरजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कवच तथा स्त्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया
तत्पश्चात उन्होंने पार्वती से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। अब पुण्यक व्रत की सामग्री, विधि और फल का वर्णन करते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। उसके बाद उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि से विषय में प्रश्न करना आरंभ किया। पार्वती जी कहने लगी, हे नाथ, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर तथा परात्पर हैं और दीन बंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझे सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही उत्तम पुरोहित पुष्प एकत्रित करने के लिए, ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्यों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अतिरिक्त और भी जो व्रत उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। हे प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा हैं, सर्वव्यापी हैं और सर्व साक्षी और सर्वज्ञ हैं। अतः अपने आत्मा की निर्वृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। हे भगवान, यह तो मैंने अपनी जानकारी के लिए अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सबके आंतरिक अभिप्राय हैं और ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? ऐसे कहकर पार्वती ने प्रेम पूर्वक अपने पति देव के चरणों में माथा टेक दिया तथा कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को उद्युत हुए और श्री महादेव जी ने कहा कि हे देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत उपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के निमित्त 100 भृत्यों को, बहुसंख्या दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान हैं और नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। हे देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का शुभारंभ होता है। उत्तम वृत्ति को चाहिए कि इस व्रत के आरंभ से पहले दिन उपवास करें, शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्रों को धोकर स्वस्थ कर ले। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं, अपने मुख को शुद्ध कर ले, फिर निर्मल जल से स्नान करें, फिर श्री हरि का ध्यान करके आचमन करें, फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर जल्दी ही अपने घर लौट जाएं। वहां पर धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठकर आचमन और तिलक करके नित्य कर्म समाप्त करें। सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्णन करके रुचिवाचक पूर्वक कलश की स्थापना करके फिर इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, इन सब के बाद सौंदर्य नेत्र, दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तरह तरह की वस्तुओं की संख्या सहित समर्पण करके बाद में शिव फिर बोले कि हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें कुष्मांड, नारियल, जंबीर और श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को समर्पित करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि इस व्रत के दिन संपत्ति की वृद्धि के लिए झांझ, मंजीरा आदि तरह तरह के बाजे बजाकर श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए। फिर सवास्वाति के भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्री हरि को खीर और शक्कर युक्त घी और पूड़ी का भोग प्रदान करें। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए अपनी इच्छा से सुगंधित फूलों की 1 लाख माला जो टूटी न हो और भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करें। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। व्रती को चाहिए कि व्रत काल में जन्म जन्मांतर के लिए धन धान्य की वृद्धि के लिए एक ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराएं। हे देवी, प्रतिदिन पूजन काल के समय फूलों से भरी हुई अंजुलियां समर्पित करें और श्री हरि की भक्ति बढ़ाने के लिए 100 बार भगवान को प्रणाम करें। हे देवी, व्रत काल में 6 महीने तक हविष्यान, 5 महीने तक फलाहार, 1 पक्ष तक हवि भोजन करें और फिर 1 पक्ष तक जल पीकर रहना चाहिए।
अग्निदेव के लिए 100 अखंड रतन दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। हे देवी, इस प्रकार व्रत के बलि भांति पूर्ण हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियाएं जो वस्त्रों से आच्छादित तथा भोजन के पदार्थ यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो दान करनी चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं को दक्षिणा में देना चाहिए। व्रत समाप्ति के बाद दूसरे दिन दक्षिणा भी देनी चाहिए। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के सदृश तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वर, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। अतः हे देवी, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यूँ कहकर शिवजी मौन रह गए। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर माता पार्वती का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उसके बाद उन्होंने अपने स्वामी शिवजी से दिव्य एवं शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है और इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी कहने लगे कि हे प्रिय, मनु की पत्नी शतरूपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मालोक में आकर ब्रह्मा जी से कहने लगी। शतरूपा ने कहा, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं, अतः आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा उसका जन्म ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता के इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र सूत नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। हे ब्रह्मा, आप पुत्र ताप से संतप्त हुए मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दीजिए, अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीन को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से यूँ कहकर शतरूपा फूट फूट कर रुदन करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कल्याण रूप संपूर्ण मनोरथों का दाता तथा शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन कहता हूँ, सो सुनो। हे सुवर्ते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कण्व शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। ये सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेद उक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। हे सुबे, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उतानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्यक व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उतानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की भार्या ने नलकुबर को पुत्र में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया था,
जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परम उत्कृष्ट है, यही दैत्यों के गुरु हुए। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्यक व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। हे सुबह, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद यूं कहकर शंकर जी मौन रह गए। उसके बाद परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया और इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया था, वह मुझे बताइए। हे ब्रह्मा, उसके बाद उत्तम व्रत वाली पार्वती के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपी श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, शिवजी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता है, तथापि वे पार्वती से व्रत की विधि तथा उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तप करने के लिए चले गए। यद्यपि शिवजी श्री हरि के ही पृथक स्वरूप है, तथापि वे वहाँ श्री हरि की आराधना में संलग्न होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानंद में निमग्न तथा परमानंद से परिपूर्ण थे और प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में ही इस प्रकार तल्लीन थे और उन्हें रात दिन का आना जाना ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति के आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा वृद्धों को प्रेरित किया और व्रत उपयोगी सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना आरंभ कर दिया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार वहां आ पहुंचे। वे तेज के समान मूर्तिमान राशि थे। तदंतर पत्नी सहित ब्रह्मा भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मालोक में पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आ पहुंचे। हे नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित है तथा जिनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे चार भुजाधारी श्याम विष्णु लक्ष्मी और पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रतन जटित विमान पर आरूढ़ हो वहां उपस्थित हुए। आगे का अध्याय हम कल की वीडियो में रसपान करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। मेरे सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।